चलिए जी, गुड आफ्टरनून। नया टॉपिक आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। पिछला हमारा टॉपिक जो खत्म हुआ था WCR, WCR की फुल फॉर्म याद है? वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व WCR का मतलब ये होता था, हमने कुछ पैसा बचा के रखा हुआ है वर्कमैन के लिए। तो वर्कमैन हमसे क्लेम मांगने आ सकते हैं, रिटायरमेंट का, कोई इंजरी हो गई हो, दुकान में काम करते करते कुछ चोट लग गई हो, चाहे उनकी रिटायरमेंट के पैसे हों, कुछ भी उनका क्लेम है, तो हमने पहले ही पैसे बचा के रखे होते थे। जितना क्लेम मांगने आएंगे क्लेम वालों को दे देंगे, बाकी सारा पार्टनर्स में बांट देंगे। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। अगला टॉपिक है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। यहां से भी ये नाम से लग रहा है कि ये जर्नल रिजर्व है कि या स्पेसिफिक रिजर्व है, कोई स्पेसिफिक। जर्नल रिजर्व का तो नाम ही जर्नल रिजर्व होता है, उसको हम किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। जब किसी रिजर्व के आगे कोई नाम लगा दिया हो तो उस नाम के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे कि पेट्रोल रिजर्व। पेट्रोल रिजर्व का मतलब है कि उन पैसों से सिर्फ पेट्रोल भरवाएंगे। ठीक है। तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, वो वाला पैसा सिर्फ वर्कमैन को देने के काम आएगा। ये क्या है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। सबसे पहले मेरे को यहाँ पे ना ये दो मतलब समझने पड़ेंगे। पहला रिजर्व। रिजर्व का मतलब होता है पैसा बचा के रखना। रिजर्व का मतलब मेरी जेब में जो पैसा पड़ा है, मेरी दुकान में, चाहे बैंक में रख लो, चाहे दुकान पे रख लो, घर पे रख लो, कहीं भी रख लो, मतलब पैसा बचा के रखना, उसको बोलते हैं रिजर्व। रिजर्व का दूसरा नाम होता है फंड, तीसरा नाम होता है बैलेंस, चौथा नाम होता है मेरा प्रॉफिट। कुछ भी बोल लो, टेक्निकली पेपर में क्या वर्ड आता है? रिजर्व आता है। तो रिजर्व मतलब मेरा बचा हुआ पैसा। अब मैंने पैसा क्या के लिए बचा के रखा हुआ है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन के लिए। फ्लक्चुएशन मतलब अप डाउन होना। फ्लक्चुएशन मतलब अप डाउन होना। इन्वेस्टमेंट के लिए है ये। इन्वेस्टमेंट का मतलब मेरे को यहाँ पे सबसे पहले समझना पड़ेगा। मैंने रिजर्व का मतलब समझ लिया, मेरा पैसा। फ्लक्चुएशन मतलब अप डाउन से बचने वाला, मतलब अप डाउन की सिचुएशन में रखा हुआ पैसा। क्या कि अप डाउन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? ये देखो बैलेंस शीट बनाई हुई है। जब भी कोई कंपनी अपने पैसों को इन्वेस्ट करती है, जैसे कंपनी को पता है कि अभी इस टाइम पे मंदी चल रही है, ये कुछ भी लगा लो, मेरे पास फालतू पैसा पड़ा है, मैं अभी बिजनेस में नहीं लगा के रखना चाहता। एक साल के बाद हमने मशीनरी खरीदनी है, एक साल के बाद नए खर्चे आने हैं, अभी इन पैसों को इन्वेस्ट कर दो। जो एक समझदार बंदा होता है, घर पे कभी भी देख लेना, आपके घर पे कभी भी लाखों रुपए कैश नहीं पड़े होते। या बंदा बैंक में जमा करा देगा या FD करा लेगा। ठीक है। जो थोड़े और बड़े लोग होते हैं वो गोल्ड खरीद के रख लेते हैं, सोना खरीद के। क्यों? क्योंकि कल को सोने का रेट बढ़ता है, तो सोना खरीद के रख लो, कल को काम आ जाएगा। उससे और बड़े लोग होते हैं, वो क्या करते हैं? वो पैसा रख लेते हैं प्रॉपर्टी में। प्रॉपर्टी सर, वो कोई ना कोई एक ना जमीन खरीद के रख लेंगे कि कल को रेंट पे चढ़ा देंगे, या इधर कोई फैक्ट्री डाल देंगे, या कुछ भी है, शोरूम बना लेंगे, तो उसको बोलते हैं। तो हाँ, तो उसको बोलते हैं इन्वेस्ट करना। तो आप अपने पैसों को सिर्फ बैंक में नहीं इन्वेस्ट करते। इन्वेस्ट करने के बड़े सारे तरीके होते हैं। गोल्ड में इन्वेस्ट कर दो, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दो, बैंक में FD करा लो, या फिर आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लो। शेयर्स के प्राइस भी अप डाउन होते रहते हैं। आपने कंपनी में शेयर के प्राइस, शेयर्स खरीद के रख लिए, आपको पता है कि इस कंपनी के शेयर का प्राइस कल को बढ़ जाएगा, प्रॉपर्टी का रेट कल को बढ़ जाएगा, जब बढ़ जाएंगे तब बेच देना। इससे क्या होगा? आप प्रॉफिट भी कमा लोगे। तो यहां पे समझ लो, मैं मेन यहां पे अब टॉपिक क्या लेके चलूंगा। देखो, आप बैंक की FD में भी पैसा जमा करा सकते हो, किसी प्रॉपर्टी को भी खरीद सकते हो। मैं अभी सोच के चल रहा हूं, आपने क्या किया? शेयर्स में पैसा लगा दिया, और आपने फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए के शेयर्स खरीद लिए। सर सिर्फ शेयर्स? आप शेयर सोचो, FD सोचो, प्रॉपर्टी खरीद ली, कुछ भी सोचो, इन सभी को बोला जाता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट एक कॉमन नाम हो गया। जैसे कि लड़का, लबुदे नाम है उसका, गुरकिरत नाम है उसका, डिंपल नाम है उसका, मनन नाम है, वो अलग अलग हो गए ना, लेकिन अल्टीमेटली ये सारे बॉयज हैं। तो ऐसे इन्वेस्टमेंट एक कॉमन कैटेगरी है, नेम है। इन्वेस्टमेंट के तौर पे आप 50 चीजें खरीद सकते हो। सर मैंने ना इन्वेस्टमेंट क्या खरीदी? मैंने किसी की दुकान ही खरीद ली 1 महीने के लिए, मतलब ठेका ले लिया। मैंने प्रॉपर्टी खरीद ली। कोई भी ऐसी चीज जो आप अभी अपने मतलब सरप्लस मनी से, एक्स्ट्रा मनी से कहीं और पैसा लगा देते हो, क्योंकि पैसे को पैसा खींचता है, याद रखना। आप तब तक अमीर नहीं बन सकते जब तक आप अपने पैसों को इन्वेस्ट नहीं करोगे। ये हर बिजनेसमैन को पता होता है, इसलिए हर बिजनेसमैन ने दुकान में तो पैसा लगाया होता है, साथ ही साथ पार्ट टाइम पैसा लगा देते हैं। चल भाई गोल्ड ले लो, चलो भाई FD करा लो। इससे क्या होता है? ब्याज आता है। ठीक है। प्राइस बढ़ते हैं तब आप बेच देते हो, पैसों को पैसा खींचता है। तो मैंने क्या खरीदा? मैंने 100 रुपए के शेयर्स खरीद लिए, ये सोच के कि इसका ना प्राइस बढ़ता चला जाएगा। शेयर मार्केट क्या होती है वो भी समझाऊंगा। आपने सोचा इसका प्राइस बढ़ जाएगा, जब बढ़ेगा तो बेच देंगे। लेकिन आपने सोचा अगर कम हो गया प्राइस, तो कम होने के सूरत में आपको लॉस हो सकता है। तो आपने सोचा कि मैंने 100 रुपए के शेयर खरीदे, मैंने 20 रुपए ना अलग से रिजर्व में भी रख दिए कि अगर कल को शेयर मार्केट या मेरी इन्वेस्टमेंट का प्राइस कम हो गया तो मैं इसमें से कॉम्पनसेट कर लूंगा। मैंने 20 रुपीज रिजर्व में रख लिए। रिजर्व आता है लाइबिलिटी साइड।
मैंने 100 रुपए की शेयर खरीद लिए, वो आती है एसेट साइड, इन्वेस्टमेंट एसेट साइड पे आती है ना। तो मैंने 100 रुपए के शेयर खरीद लिए, मतलब बाहर वाले लोगों में पैसा जमा करा दिया, 20 रुपीज मैंने साइड पे रख लिए, ये सोच के कि कंपनी को ज्यादा से ज्यादा 20 का लॉस हो सकता है, तो मेरी इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है ना वो 80 रुपए तक पहुंच सकती है। अगर 80 रुपए तक पहुंच गई मेरी वैल्यू तो 20 रुपए का घाटा हो गया, और घाटे के लिए मैंने 20 रुपए अपने पहले ही साइड पे रखे हुए हैं। अब हम केस देखते हैं कितना कितना घाटा या फायदा हो सकता है। जो मैंने 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट खरीदी है, बैलेंस शीट में जिसको लिखा है मैंने, इसको लिखते हो, इसको बोलते हैं बुक वैल्यू। बुक वैल्यू मतलब जो वैल्यू बैलेंस शीट में लिखी हुई है। सर इसका एक और नाम परचेज प्राइस। 4 नाम होते हैं इसके, बैलेंस शीट वैल्यू, बैलेंस शीट वैल्यू को ही क्या बोलते हैं, बुक वैल्यू, बुक वैल्यू को ही बोलते हैं परचेज प्राइस या फिर कॉस्ट, मतलब जो मैंने पैसा खरीदा है। अब पहला केस देखो क्या है, इसके कुछ अलग अलग केसेस होते हैं। अब इसमें केस नंबर 1 क्या है, देखो जब रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रही है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रही है, तो बिजनेस की रिकॉन्स्टिट्यूशन हो गई, और हमने सीखा हुआ है जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, ये भी तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ही है जो बचा के रखा हुआ है। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे, यानी कि चेंज इन पीएसआर के टाइम पे, जो भी ये फंड में पैसा पड़ा होता है वो पार्टनर्स को बांट देना होता है। तो अब पीएसआर चेंज हो रही है, पीएसआर चेंज होते हुए मैंने ये देखना चाहा कि मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई है कि ज्यादा हो गई है, तो ये है व्हेन बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, बुक वैल्यू मतलब जो मैंने खरीदा था, जितने पे मैंने खरीदा था, बुक वैल्यू मतलब जो बैलेंस शीट में आ रही हो। इसका मतलब सर बैलेंस शीट में वो वैल्यू आती है जिसपे हमने सच में खरीदा हो, जी हाँ, आया समझ। मैंने 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट खरीदी, तो केस नंबर 1 है व्हेन बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है 100 रुपए, मार्केट वैल्यू भी 100 रुपए है, क्या मेरे को कोई प्रॉफिट या लॉस हुआ? मैंने 100 रुपए के शेयर खरीदे थे, आज भी उसका रेट 100 रुपए है, लेकिन पीएसआर चेंज हो रही है, मेरे रिजर्व में कितने पैसे पड़े थे, 20 रुपीज, मेरे रिजर्व में 20 रुपीज पड़े थे, अब 20 रुपीज किस काम आएंगे, पार्टनर्स को बांट देंगे। तो एंट्री क्या बन जाएगी, देखो एंट्री बन जाएगी IFR अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। जितने भी पार्टनर्स हैं ये 20 रुपए आपने उनको बांट देने हैं। जो पार्टनर्स का नाम होगा तो ABC लिख देंगे, रेशो ओल्ड रेशो, ये देखो अभी तो लिखा है। क्या पहला केस समझ आ गया? ऐसे ही WCR का भी तो ऐसा ही था, जब WCR समझ लो 20 रुपीज है, क्लेम मांगने आ गई 0, तो एंट्री करते थे WCR अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे WCR की जगह वर्ड आ गया IFR। क्या पहला केस समझ में आया? क्या पहले केस में कोई प्रॉफिट हुआ है? नहीं। कोई लॉस हुआ है? नहीं। तो जो 20 रुपए मैंने बचा के रखे थे पार्टनर्स में बांट दिए, क्योंकि अल्टीमेटली तो पार्टनर्स का पैसा है ना। सर बांटे क्यों? क्योंकि बिजनेस चेंज हो रहा है, रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है, तो रिकॉन्स्टिट्यूट के टाइम पे एक रूल होता है, सारे जो भी प्रॉफिट्स बचे हुए हैं उनको बांट दो, तो बांट दिया। केस नंबर 2, केस नंबर 2 में देखो क्या लिखा हुआ है, व्हेन मार्केट वैल्यू लेस देन बुक वैल्यू। मार्केट वैल्यू मतलब डाउन हो गई, कहने का मतलब मेरे को घाटा हो गया। बुक वैल्यू मतलब मेरा परचेज प्राइस। अब देखो क्या लिखा हुआ है, 100 रुपए की चीज खरीदी, 92 की होगी, कितने का घाटा हुआ? खुशकिरण समझ में आया? मैंने चीज खरीदी हुई है 100 रुपए की, रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे जब पीएसआर चेंज कर रहे हैं, मैंने मार्केट में पता किया तो देखा जी इसका प्राइस तो 92 हो रखा है, कितने का लॉस हुआ? गर्व को नहीं समझ आया, वो सुन ही नहीं रहा। 2 मिनट बढ़ गए, या तो एक्टिव बैठेंगे नहीं तो 2-2 मिनट बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है डिंपल, इसके बाद से नहीं जी नहीं, चलो 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 कोई ना। 100 रुपए की मैंने चीज खरीदी, मार्केट वैल्यू आज उसका रेट हो गया 92 रुपीज, कितने का घाटा हुआ? 8 रुपए का। लेकिन मैंने अपने घाटे को बचाने के लिए रिजर्व में कितने पैसे रखे हुए थे? तो 20 रुपीज में से 8 रुपए इस घाटे को मैं कॉम्पनसेट कर लूंगा, बाकी 12 रुपए पार्टनर्स में बांट दूंगा। सर इसका मतलब सेम वही तो है WCR वाला, वहां पे क्लेम में बांट देते थे, यहाँ पे एसेट्स में बांट देंगे। तो एंट्री देखो क्या बनी, एंट्री बनी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व IFR अकाउंट डेबिट। IFR को तो 20 से ही डेबिट करना, क्योंकि मेरे पास 20 रुपीज का पड़ा है। क्लेम में कितना गया? क्लेम यानी कि इन्वेस्टमेंट कितने से डाउन हुई है? 8 रुपए से, तो 2 इन्वेस्टमेंट में लिख दो 8 रुपए, पार्टनर्स को बाकी 12 रुपए बांट दो। सर अगर यहाँ पे पार्टनर्स के नेम होते तो 2A 2B आ जाता, 6 रुपए। जब आप इन्वेस्टमेंट खरीदते हैं, कोई एसेट खरीदने की जर्नल एंट्री याद है आपको क्या होती है? मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश। जब भी कोई एसेट आती है यानी कि बढ़ रही है तो डेबिट हो जाती है, जब कोई एसेट जा रही है, अब मशीन की वैल्यू मेरी 100 रुपए से कम होकर 92 रह गई है ना, तो आई है कि गई है? गई है तो क्रेडिट हो जाएगी। रियल रूल, रियल रूल कहता है डेबिट कर दो व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो यहाँ पे मेरी वैल्यू गई है, गई होने का मतलब कम हुई है, तो क्रेडिट हो गया।
सेम इसी को अब WCR सोच के देखो, WCR अकाउंट डेबिट 20 रुपए, टू क्लेम 8 रुपए, टू पार्टनर्स कैपिटल 12 रुपए। अगर आप ध्यान से देखोगे सिर्फ नाम चेंज हो रहे हैं, WCR की जगह IFR आ गया, क्लेम की जगह इन्वेस्टमेंट आ गया। केस नंबर 2 का पार्ट ए खत्म हो गया। जब लॉस जो है ना 8 रुपए का लॉस है आपके रिजर्व से कम है। अब सेकंड में देखो, अगर लॉस हो गया IFR से ज्यादा, सर IFR में हमने कितने पैसे बचा के रखे हुए हैं, 20 रुपीज। लॉस हो गया, मार्केट वैल्यू हो गई उसकी 77, मेरी बुक वैल्यू कितनी थी 100 रुपए की, अब वैल्यू कितनी बच गई है 77, कितने का लॉस हुआ 23 का लॉस हुआ। IFR में कितने पैसे पड़े हैं 20, तो ये केस है जब लॉस IFR से भी एक्सीड हो जाए। 20 रुपीज में IFR से कवर कर लूंगा, बाकी 3 रुपए पार्टनर से, एक्स्ट्रा लॉस। हाँ, ये वाला क्या है, क्वेश्चन में अपनी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी थी, इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू थी 100 रुपए की, मार्केट वैल्यू उसकी रह गई 77 की, तो कंपनी को कितने का नुकसान हो गया 23 का। IFR में मैंने 20 रुपीज बचा के रखे हुए हैं, तो बाकी 3 रुपए और कौन से लेंगे, एक्स्ट्रा लॉस पार्टनर से। इसकी एंट्री देखो क्या होगी, IFR अकाउंट डेबिट 20, क्योंकि IFR में तो 20 रुपीज पड़े हैं। अब जो एक्स्ट्रा लॉस हो गया, एक्स्ट्रा लॉस हम डालते हैं रीवैल्यूएशन के थ्रू, 3 रुपए टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी डाउन हुई है 23, तो देखो 23 लिख दिया। अब ये 3 रुपए जो एक्स्ट्रा लॉस हुआ है पार्टनर से ले लो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन 3 रुपए, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये देखो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन 3 रुपीज। ये कौन सा केस है, जब एक्स्ट्रा लॉस आ जाए, चाहे WCR का केस होता था चाहे ये, एक्स्ट्रा लॉस हमेशा 2 एंट्रियों में कवर होता है। पहली एंट्री WCR अकाउंट डेबिट 20, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 3, टू इन्वेस्टमेंट। टू इन्वेस्टमेंट तो उतने से आएगा जितनी टोटल वैल्यू डाउन हुई हो, और बाकी फिर जो 3 रुपए का एक्स्ट्रा लॉस है ये वाला पार्टनर से ले लो, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन। केस 2 का पार्ट नंबर 3, जब लॉस की वैल्यू रिजर्व के बराबर हो, तो इस केस में 100 रुपए की बुक वैल्यू थी, मार्केट वैल्यू रह गई होगी 80 रुपीज, कितने का घाटा हुआ, देखो मार्केट वैल्यू रह गई 80 रुपीज, बुक वैल्यू थी 100 रुपए, तो लॉस कितने का हुआ 20, सारा का सारा लॉस कहां से कवर कर लूंगा IFR से। कोई एक्स्ट्रा लॉस हुआ यहाँ पे नहीं, तो एंट्री क्या बन जाएगी, IFR अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, जितने की वैल्यू डाउन हुई उसका नाम। सर अगर यहाँ पे WCR होता, WCR अकाउंट डेबिट टू क्लेम पार्टनर्स के लिए कुछ बच रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं बच रहा। केस 2 खत्म हो गया। केस 3 में अगर मार्केट वैल्यू है 108 रुपए, बुक वैल्यू कितनी थी 100 वाली चीज 108 में हो गई, गेन हो गया ना, किसको बांटेंगे पार्टनर्स को। तो सबसे पहले IFR अकाउंट डेबिट, एक पार्टनर्स को पता है कितने का प्रॉफिट होने वाला है 20 रुपीज जो बचा के रखे हुए थे 8 ऊपर, तो पहले तो जो 20 रुपीज है वो बांट दो, IFR अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हाँ, पहले तो जो 20 रुपीज है वो बांट दो, क्योंकि वैल्यू तो ऊपर हो गई है ना, तो 20 रुपए वो बच गए, पहले 20 रुपए बांट दिए IFR अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिर जो बाकी 8 रुपए हैं, अब इन्वेस्टमेंट को डेबिट कर रहा हूं, पहला ऐसा केस आया, क्यों, क्योंकि प्रॉफिट वाला केस ही अभी आया है, तो जब प्रॉफिट होएगा तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डेबिट हो जाएगी, क्यों, क्योंकि वैल्यू आ रही है, डेबिट बट कम्स इन, वैल्यू बढ़ रही है ना, बढ़ना मतलब आना, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पहले 20 रुपीज को बांटना है, फिर जो 8 रुपए उसको बांटना है। जब भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट या एक्स्ट्रा लॉस होता है तो 2 एंट्री के थ्रू होता है। नेट एंट्री ये है, IFR अकाउंट डेबिट 20 रुपए, इन्वेस्टमेंट कितने से बढ़ी है 8 रुपए टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रीवैल्यूएशन वाली मांगते हैं यार वो, आप ऐसे कर सकते हो, IFR अकाउंट डेबिट इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स टू रीवैल्यूएशन, फिर रीवैल्यूएशन टू पार्टनर्स कैपिटल। चलो एक क्वेश्चन कर रहे हैं छोटा सा, नहीं तो क्वेश्चन समझ नहीं आएगा, प्लीज एग्जाम्पल, ज्यादा बड़ा नहीं करवा रहा, छोटा सा क्वेश्चन करवा रहा हूं। वैसे तो देखो 5 केसेस वाला क्वेश्चन होता है, मैं सिर्फ 2 केसेस वाला करवाऊंगा। एग्जाम्पल नंबर इधर लिख लो, IFR 50,000, इन्वेस्टमेंट, 2 लाइनों की बैलेंस शीट बनाना, सिर्फ इन्वेस्टमेंट है 4 लाख। सैटरडे ना होता फिर तो मैं 5 के 5 केस ही कराता, अभी सिर्फ मैं 2 केस करा रहा हूं, ज्यादा नहीं।
केस नंबर 1, if market value of investment is 3,20,000. Case 2, if market value is 4,75,000. बस ये 2 केस कर रहे हैं। जर्नल एंट्री, बस जर्नल एंट्री करो केस 1 की। केस 1 में पहले मेरे को बताओ प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है? लॉस बताओ कितना हुआ है? लॉस का फॉर्मूला होता है बुक वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू। 4 लाख की वैल्यू थी, 320 रह गई, कितने का लॉस हुआ? 80,000 का। पार्टनर्स के लिए कुछ पैसा बचा यहाँ पे? नहीं। तो पहले सारा का सारा आईएफआर में से निकाल लो। आईएफआर में पड़े थे 50,000, तो आईएफआर जितने से है उतने से ही डेबिट करना पड़ेगा। आईएफआर अकाउंट डेबिट। एक्स्ट्रा लॉस कितना हुआ है? 30,000, तो उसको लिखते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। कैसे? 80,000 का लॉस था, 50,000 एफआईआर में आईएफआर में से निकाल लिए, बाकी 30,000 रीवैल्यूएशन में से। अच्छा, खत्म क्या हुआ मेरे पास? इन्वेस्टमेंट, तो नीचे आ जाएगा टू इन्वेस्टमेंट। अगली एंट्री आप लोग मुझे बताओ क्या होनी चाहिए? हाँ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, क्योंकि एक्स्ट्रा लॉस जो हुआ है ना वो सारा पार्टनर्स के अकाउंट में से लेंगे, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। कितना करूं? 80,000 या 30? 30। जितना रीवैल्यूएशन डेबिट हुआ है उतना क्रेडिट, जितना रीवैल्यूएशन डेबिट हुआ है उतने से क्रेडिट होगा। इसकी नेट एंट्री क्या बन रही है? सोचना एक बार। इसी की दोनों की अगर कंबाइंड एंट्री क्या बन रही है? टू इन्वेस्टमेंट, क्योंकि रीवैल्यूएशन जितने से डेबिट था उतने से क्रेडिट हो गया, तो रीवैल्यूएशन कैंसिल हो गया। केस नंबर 2, केस नंबर 2 में प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है? पहले तो ये लिखने, प्रॉफिट हुआ है। कैसे पता चला? क्योंकि 4 लाख वाली चीज 4,75,000 की हो गई, तो प्रॉफिट लिखो पहले। प्रॉफिट हुआ 75,000। सबसे पहले जो आईएफआर में है वो पैसा बांट दो। आईएफआर अकाउंट डेबिट किसको बांटना है? क्या लिखेंगे? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पहले तो आईएफआर में कितना पैसा पड़ा है? 50,000, उसको बांट दिया। पहले पार्टनर्स को पैसा बांट दिया। अब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितने से इंक्रीज हुई है? तो इन्वेस्टमेंट को डेबिट करूं या क्रेडिट? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। 75,000 ना। अब ये वाला रीवैल्यूएशन में पैसे पड़े हैं, पार्टनर्स में बांट दो, तो पार्टनर्स को पैसे मिलेंगे, तो पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाएगी? क्रेडिट हो जाएगी। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट एक मिनट, सिर्फ 1 मिनट के लिए यही वाले दोनों केसेस एक बार पहले देखो प्लीज। 1 मिनट लगेगा। हाँ हाँ हाँ, जो सिर्फ अभी क्वेश्चन की है।